इस 1 घंटे की क्लास में मैं आपको 333 प्रश्न करवाने वाला हूँ। चाहे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से एनएमएमएस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठोस, द्रव व गैस, इन तीनों अवस्था में ध्वनि तरंगे गति कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सदैव। क्वेश्चन नंबर 3, चाल का मूल मात्रक है। ऑप्शन नंबर 4 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 5, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सीएनजी ईंधन का ऊष्मीयमान है। ऑप्शन नंबर 3 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ए धातु का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सल्फर। क्वेश्चन नंबर 8, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सिट्रिक एसिड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति तेल। दोस्तों वनस्पति तेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बेकेलाइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 हर्ट्ज बराबर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 60 कंपन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 80 डेसिबल से अधिक का शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यह तो आप सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 3 जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, केंद्रक कोशिका झिल्ली में गिरी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कलिका द्वारा जनन होता है, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। दोस्तों कम तापक्रम। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध जल होता है। दोस्तों उदासीन। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसके टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। इसका मतलब है दोस्तों जो मछली है वो किस अंग से सांस ले पाती है। तो दोस्तों गिल्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। दोस्तों अपंग व जैव गैस। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। ऑप्शन नंबर 4 71%। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्लाईवुड। दोस्तों प्लाईवुड वन उत्पाद है।
तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। दोस्तों हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। दोस्तों केंद्र बिंदु वाले भाग को क्रोड और मध्य भाग को प्रावार और जो अंतिम भाग है उसे भूपर्वृत्ति कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आइरिस। क्वेश्चन नंबर 27 परजीवी पादप का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 28 एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों पपीता। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 3 गोइटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। दोस्तों गाय में। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। तो दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें से 22वें जोड़ी पर XX और 23वें जोड़ी पर XY होते हैं। दोस्तों XY का मतलब लड़के का जन्म और XX का मतलब लड़की का जन्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2X गुणसूत्र से पुत्री का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पादप का जनन भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 पुष्प। क्वेश्चन नंबर 33 किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइजोबियम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 मार्वल कैंसर परिघटना का कारण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जैविक खाद। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंखे के नीचे रखकर। क्वेश्चन नंबर 94 बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डबल रोटी की फूंफूद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बातक। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पश्चिमी घाट के वर्षा के वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लायन टेल्ड लेंगूर। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुचालकता। कुचालकता धातुओं की प्रकृति नहीं है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है। तो दोस्तों 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 99 वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो दोस्तों 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CNG। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, हमें सिर्फ क्या चाहिए एक लाइक, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए। तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, कम होता है, अधिक होता है, अपरिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कम होता है घर्षण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं।
निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते? तो 101 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी दोस्तों 8 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 102, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। 102 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 103, रूमिनेट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो 103 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंधनाल में। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, आसूत जल की प्रकृति होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 105, 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो 105 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 40 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य उसका ताप होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेट का पूरा पेपर करवाने वाला हूं। आई होप कि आप इस एग्जाम को अच्छे से पास करें और आपका स्कोर अच्छा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है? 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों गुलाबी रंग नहीं होता। 107, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रोमियम निकल। ये दो धातुएं मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे 108, कोई कार 60 किलोमीटर की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो 108 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 67 किलोमीटर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पारे की। इसमें पूछा है CFL में कौन सी बाष्प होती है? तो पारे की बाष्प होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन को का चयन कीजिए। तो दोस्तों असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 4 भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? 111 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चुंबकीय प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 112, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो दोस्तों 112 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 114, नर और मादा युग्मों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है। 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 115, वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिक फिर कम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। 116 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिक्टर पैमाने से। क्वेश्चन नंबर 117, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, अम्ल वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 118, रेशम के रगड़ने पर कांच की सड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धनावेश। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेथिल ऑरेंज।
क्वेश्चन नंबर 120, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की टेक्निक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2, IVF। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, आसूत जल, नमक का घोल है, हैंडपंप का जल है, तालाब का जल है, लेकिन आसूत जल नहीं है। तो चलिए 122 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों 122 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, औद्योगिक पार्क। क्वेश्चन नंबर 123, पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, बिटुमीन। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, टोर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 125, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम नाम है? तो दोस्तों 125 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किण्वन। जगदीश चंद्र बोस वंदित है ऑप्शन नंबर 2 पादप कोशिकाओं की वृद्धि से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओडोमीटर का कार्य है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापना। ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ उपकरण का कार्य है ऑप्शन नंबर 2 पादपों की वृद्धि मापना। क्वेश्चन नंबर 4, एस्पिरिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 4 ड्रेसर। क्वेश्चन नंबर 5, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 4 फ्लेमिंग एम फेलोरी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर 2 डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 7, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फेदोमीटर किस राशि को नापता है? ऑप्शन नंबर 1 गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 साल्क। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इंसुलिन की खोज की? ऑप्शन नंबर 4 बैटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बैरोमीटर का कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 वायुदाब नापना। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु बम के आविष्कारक हैं? ऑप्शन नंबर 3 ओटो हॉर्न। एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस का नाम है? फ्रियोन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है पायरोमीटर का संबंध है? ऑप्शन नंबर 4 विकिरण की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? बैकुरल। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 3 जूलियट एम क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है चेचक के टीके की खोज की जेनर ने? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के द्वैत गुणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, रिवॉल्वर के खोजकर्ता थे? कोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है रेडार के खोजकर्ता है? ऑप्शन नंबर 1 वाटसन वाट। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया के कारण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 2 रोनाल्ड रास। क्वेश्चन नंबर 24 है फाउंटेन पेन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 3 वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 25, एडिशन संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 विद्युत वल्लभ से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कुत्ते काटने का इलाज किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 27, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 2 केटलर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बेतार के तार का आविष्कार किया है? ऑप्शन नंबर 1 मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी स्थान पर दिशाएं ज्ञात करने का उपकरण है? कंपास नीडल। ऑप्शन नंबर 1।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। रेन गेज काम आता है वर्षा को नापने में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31। सिस्मोग्राफ काम में आता है। ऑप्शन नंबर 1 भूकंप नापने में। क्वेश्चन नंबर 32। परमाणु संख्या की खोज की मोजले। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33। विद्युत धारा को नापने के काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अमीटर। क्वेश्चन नंबर 34। आनुवंशिकता के नियमों की खोज की मेंडल। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 प्लांक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकोबिया की खोज की। ऑप्शन नंबर 2 लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 37। डीडीटी के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉल मुल्लर। क्वेश्चन नंबर 38। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 39। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 स्लाइडेन वेसवर्सन। क्वेश्चन नंबर 40। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर 1 सिम्पसन एम हैरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 41। होम्योपैथी के खोजकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 1 हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 42। हेरगोविंद खुराना संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर 2 आर्फिन। क्वेश्चन नंबर 44। लाफिंग गैस है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी रेजर के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर 1 जिलेट। क्वेश्चन नंबर 46। टेरामाइसिन की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 47। प्रोटॉन की खोज किसने की। थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48। रोगाणु सिद्धांत के खोजकर्ता है लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है सल्फा ड्रग की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर 2 लाइनेक। निम्न में से सदिश राशि है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। दोस्तों वेग, त्वरण, बल ये तीनों सदिश राशियां हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर 4 चेडविक। चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 सदिश राशि में व्यक्त करते हैं। पहला ऑप्शन केवल दिशा, सेकंड ऑप्शन परिमाण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों में सदिश राशि व्यक्त करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोनों। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से अदिश राशियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 गणतव। दोस्तों वल आघूर्ण, संवेग ये तीनों सदिश राशि है और जो गणतव है वो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जूल मात्रक है ऊर्जा, कार्य, बल या दोनों। दोस्तों ऊर्जा और कार्य इन दोनों का जूल मात्रक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज, जिसे दोस्तों HZ से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो वल आघूर्ण है। दोस्तों इसमें हमें वल आघूर्ण का मात्रक बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 वल इंटू लंबाई इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 एंगस्ट्रॉम का मान है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 10 की पावर -8 मीटर इसका मान होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस फ़ारेनहाइट ताप का मान सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 -40 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 30 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 पानी का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर 1 1.33। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
न्यूट्रिन के खोज करता है? ऑप्शन नंबर 1 पाउली। पाउली ने दोस्तों न्यूट्रिन की खोज की थी। दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों आप इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊं आपको एनएमएमएस की तैयारी करवाने के लिए। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मधुमक्खी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पोडोलॉजी का संबंध है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मृदा से। दोस्तों आप इसे नोट डाउन भी करते रहें क्योंकि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सजावटी पादपों का। क्वेश्चन नंबर 4 सेरीकल्चर है? ऑप्शन नंबर 1 रेशम कीट पालन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 6 जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? एथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 फलों का अध्ययन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 जंतु एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इकोलॉजी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। मानव मस्तिष्क का अध्ययन जिस शाखा में होता है वह है साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है पंछियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 हाइड्रोफोनिक्स में पादपों को किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी। दोस्तों खनिज लवण, जल, प्रकाश इन तीनों अवस्थाओं की आवश्यकता होती है परंतु मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूगर्भ का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डायस्टिलोग्राफी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन नंबर 4 जीरोंटोलॉजी। दोस्तों हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कल्टीवेशन में अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 घासों का। क्वेश्चन नंबर 1 धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 4 डी यानी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 2 विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर 3 एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्वाशियोरकोर रोग का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन की कमी। क्वेश्चन नंबर 5 कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है? ऑप्शन नंबर 2 काइटिन से। क्वेश्चन नंबर 6 दूध प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर 1 कैसीज। दोस्तों जो दूध है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीज। क्वेश्चन नंबर 7 ग्लूकोज बहुलक है किसका? ऑप्शन नंबर 1 अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 8 विटामिन का निर्माण किस अंग से होता है? ऑप्शन नंबर 2 यकृत। क्वेश्चन नंबर 9 कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 10 दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 11 दूध का पास्चुराइजेशन का अर्थ है दूध का गर्म करना। कितने डिग्री सेल्सियस पर? ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 12 पादपों में सिंचित भोज्य पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 मंड। क्वेश्चन नंबर 13 दालों में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे दूध है, सोयाबीन है, दाल है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 विटामिन है? ऑप्शन नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 16 निर्माणकारी पदार्थ कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17 प्रोटीन का मुख्य कार्य है?
ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी, यानी यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। कोशिका निर्माण करता है, शारीरिक वृद्धि करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन भरी चीज़ें खाएं। क्वेश्चन नंबर 18, मांस में कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 शून्य, यानी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भोजन का कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 5.6। क्वेश्चन नंबर 1, विभवांतर नापने में उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एमीटर को परिपथ में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर 4 बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्ट मीटर को किस क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर 1 समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5, नाइक्रोम के 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ओम होगा। ऑप्शन नंबर 1 5। क्वेश्चन नंबर 6, घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह तो आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 V बराबर RI। क्वेश्चन नंबर 10, एक चालक तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। चालक का प्रतिरोध ओम में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 कार्य की, ऊर्जा की, दोनों की है। क्वेश्चन नंबर 10, कूलाम किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर 3 विद्युत आवेश। क्वेश्चन नंबर 11, बिजली उत्पादन केंद्रों में घरों तक विद्युत संचारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 उच्च वोल्टता एवं निम्न धारा पर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो उनके मध्य बल होगा। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर का कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो चल क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं? ऑप्शन नंबर 2 ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 3 ओम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 19, स्थिर आवेश पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर 2 विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20, फ्यूज तार में कितनी धारा बहती है? ऑप्शन नंबर 1 5 से 10 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 11, गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? ऑप्शन नंबर 3 उक्त दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, चालकता का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर 1 महो। क्वेश्चन नंबर 23, विशिष्ट पदार्थ निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी, यानी पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, मोटाई पर, तीनों पर इसका जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को नापते हैं। ऑप्शन नंबर 3 किलोवाट प्रति घंटों में। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन नंबर 2 आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 27, जब विभिन्न बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा? ऑप्शन नंबर 1 15 वोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 28, फ्यूज तार बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दोनों, यानी टिन रांगे, दोनों के फ्यूज तार बनते हैं। 2 समांतर तारों में यदि एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो उनके मध्य बल होगा। ऑप्शन नंबर 1 आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 30, यदि विभिन्न बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे तेज चमकेगा? ऑप्शन नंबर 4 100 वाट का। क्वेश्चन नंबर 31, यह किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर 1 ओम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32,
विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऋण से धन सिरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 परिपथ में विद्युत के मान को नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 लेखांश सेल है? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक सेल। क्वेश्चन नंबर 35 लेखांश सेल में पाए जाने वाले दोष हैं? ऑप्शन नंबर 3 यानी दोस्तों द्रवण स्थानीय क्रिया, ये दोनों दोष हैं। क्वेश्चन नंबर 36 द्रवण के दोष को दूर करने के लिए प्राथमिक सेल में क्या काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 बैटरी या सेल प्राप्त धारा होती है? ऑप्शन नंबर 1 दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 38 किस धारा में आवर्ती का मान 0 होता है? ऑप्शन नंबर 2 दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 39 विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है? ऑप्शन नंबर 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 40 फ्यूज की विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर 1 कम गलनांक कम प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर 3 नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 4 कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन नंबर 3 फोटोसेल। क्वेश्चन नंबर 6 गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 स्लरी। क्वेश्चन नंबर 7 गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव है मीथेन? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर 1 55%। क्वेश्चन नंबर 9 स्लरी काम में आता है? ऑप्शन नंबर 1 उर्वरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 कचरे में ऊर्जा किस विधि से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 तापीय आसवन विधि द्वारा। कचरे के तापीय आसवन में कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 12 पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर कितना ताप है? ऑप्शन नंबर 1 3000 सेल्सियस। भारत की प्रथम संलयन भट्टी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 3 आदित्य। क्वेश्चन नंबर 14 परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग में ली जाने वाली छड़ें बनी होती है? ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सीडी। क्वेश्चन नंबर 16 परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर 2 H2O। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा स्रोत परंपरागत नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर 4 उक्त 2+3 यानी जो नष्ट हो रहे हैं और जो सीमित हैं। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गहरी खानों में गहराई के साथ ताप बढ़ता है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य में प्रतिवर्ष ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी को प्रतिवर्ष ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी के धरातल से लगभग कितनी ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन कौन से पदार्थ मंदक के रूप में काम आते हैं? ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी H2O D2O BO। आज किसी देश की प्रगति का मापक है? ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा की खपत का अधिक होना। नंबर 26 एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 संलयन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 3 उक्त दोनों यानी उच्च ताप एवं उच्च दाब हल्के नाभिक। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य में मौजूद है? ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। क्वेश्चन नंबर 29 परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर 1 नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सी केंद्रीय परियोजना है? ऑप्शन नंबर 1 दादरी गैस परियोजना। पहला क्वेश्चन
उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 साबुन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कृत्रिम रबर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, बंजन की क्रिया द्वारा कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 2 केरोसिन तेल। क्वेश्चन नंबर 4, किण्विन के लिए उपयुक्त तापमान है? ऑप्शन नंबर 1 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5, एसीटोनाइट्रिल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 3 आर्लोन। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन व ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू गैस मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 2 प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8, माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर 3 लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियां बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 2 पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिज्म एवं लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर 1 फिलेंट कांच। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोड्यूसर गैस के अवयव हैं? ऑप्शन नंबर 1 CO+N2। क्वेश्चन नंबर 13, कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन कर सकने वाले उपकरण बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 पाइटेक्स कांच से। क्वेश्चन नंबर 5, मेथिल एल्कोहल का सूत्र है? ऑप्शन नंबर 1 CH3OH। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उच्च बहुलक। क्वेश्चन नंबर 17, जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 18, विरंजक चूर्ण का सूत्र है? ऑप्शन नंबर 1 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19, खाद के रूप में काम आता है? ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी, एमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों को सबसे कम किस तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 वायरस से। क्वेश्चन नंबर 2, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 2 लोहा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेकोमा किससे संबंधित बीमारी है? ऑप्शन नंबर 1 नेत्र। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णदाता रोगी को कौन सा रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता? ऑप्शन नंबर 2 लाल हरा। तो दोस्तों, रोग से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को रट दीजिए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन नंबर 2 यकृत। क्वेश्चन नंबर 6, डायबिटीज होता है? ऑप्शन नंबर 1 इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर 4 चूहों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, ORS के घोल को किस बीमारी में काम लेते हैं? ऑप्शन नंबर 3 दस्त। क्वेश्चन नंबर 2, MDT किससे संबंधित औषधि है? ऑप्शन नंबर 3 कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10, फूलों से होने वाली एलर्जी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एंथोलर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, साक वैक्सीन किसके रोगी को देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पोलियो। क्वेश्चन नंबर 12, एड्स फैलता है? ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी, रक्त से फैलता है, दूध से और वीर्य से, इन तीनों से एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 13, एड्स के वायरस का नाम है? ऑप्शन नंबर 3 HTLV3। क्वेश्चन नंबर 14, हैजा रोग किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर 1 मच्छर के द्वारा। ये तो आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, एनएमएम से रिलेटेड काफी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो सीधा आपके एग्जाम में छपेंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हैजा के जीवाणु का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 विब्रियो कोलेरी। क्वेश्चन नंबर 18, BCG का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 टीबी। क्वेश्चन नंबर 19, DPT का टीका किसके बचाव हेतु लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 20, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन नंबर 1 यकृत, यानी किडनी से संबंधित यह बीमारी है।
क्वेश्चन नंबर 21, हर्पीस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन नंबर 1 त्वचा। क्वेश्चन नंबर 22, वायरस द्वारा जनित रोग है? ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। यानी दोस्तों वायरस से जुकाम होता है, पोलियो, एड्स। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 24, डायबिटीज रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइन नामक रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 हृदय। क्वेश्चन नंबर 26, कुनेन की गोलियां किस रोग के रोगी को देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। जिस रोगी को मलेरिया होते हैं उस रोगी को कुनेन की गोलियां दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? ऑप्शन नंबर 3 हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 28, एंथेरोक्रोसिस नामक रोग संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 हृदय से। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर 4 कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिपल एंटीजन बचाव करता है? ऑप्शन नंबर 4 कुंकर खांसी से। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक CO2 किस ग्रह पर है? ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह के चारों ओर रिंग बनी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग बनी हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पिक लगा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तारे का रंग निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 3 तारे के ताप दर पर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर 3 1972 में। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? ऑप्शन नंबर 2 शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है? ऑप्शन नंबर 4 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कम परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? ऑप्शन नंबर 1 यम ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक पलायन वेग किस ग्रह का है? ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, भूस्तर उपग्रह पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर हैं? ऑप्शन नंबर 1 36,000। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 40 किलोग्राम हो तो चंद्रमा का कितना होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 40 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, उक्त प्रश्न में वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 0 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल है? ऑप्शन नंबर 4 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले किस देश में अंतरिक्ष छोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 2 सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संचार उपग्रह नहीं है? दोस्तों एप्पल संचार उपग्रह है, इंटेलसेट संचार उपग्रह है, इनसेट 1C संचार उपग्रह है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संचार उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, उपग्रह के भीतर पानी से भरे गिलास से पानी गिराने पर ऑप्शन नंबर 3 पानी बूंदों के रूप में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर 1 यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग है? ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रह को ब्लू स्टार कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रह से उपग्रह की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पेरिजी। क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह का परिभ्रमण काल से कम है? ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई चंद्रमा पर 36 मीटर उछल सकता है
तो पृथ्वी पर वह उछलेगा? ऑप्शन नंबर 3 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 भारत का प्रथम संचार उपग्रह है? ऑप्शन नंबर 3 एप्पल। क्वेश्चन नंबर 26 भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है? ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 27 बेनेरो श्रृंखला संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 28 अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है? ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 29 इसरो का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 30 सूर्य का सबसे बाहरी सतह का तापमान है? ऑप्शन नंबर 3 500 के। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे अधिक पलायन वेग किस ग्रह का है? ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 32 प्रथम चंद्र यात्री किस देश का था? ऑप्शन नंबर 1 यह अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 मंगल बृहस्पति के बीच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको एनएमएमएस की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गल ग्रंथि की खराबी की जांच के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 I-131। क्वेश्चन नंबर 2 कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल है? ऑप्शन नंबर 3 5570। क्वेश्चन नंबर 3 रक्त की जांच के लिए काम में आने वाला आइसोटोप है क्रोमियम 51। क्वेश्चन नंबर 4 एक कोयले के नमूने में कार्बन 14 का 1/8वां भाग हो तो उसकी आयु होगी? ऑप्शन नंबर 2 16,710 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 7 मुख्य ऊर्जा स्तरों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 2n²। क्वेश्चन नंबर 8 पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है? ऑप्शन नंबर 2 6। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 2 जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 10 n स्तर के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 32। क्वेश्चन नंबर 11 F उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 14। क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है? ऑप्शन नंबर 2 12। क्वेश्चन नंबर 13 मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 12। क्वेश्चन नंबर 14 मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 12। क्वेश्चन नंबर 16 आयनन समता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1 अल्फा किरणों से। क्वेश्चन नंबर 17 वेदन समता सबसे कम होती है? अल्फा कणों में। क्वेश्चन नंबर 18 रेडियो एक्टिवता पदार्थों के विघटन दर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 किसी पर भी नहीं, ना दाब पर, ना ताप पर और ना पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 19 रेडियो एक्टिव किरण को नापने का मात्रक है? ऑप्शन नंबर 2 रैम। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन नंबर 3 गामा। क्वेश्चन नंबर 21 एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 2 18। क्वेश्चन नंबर 22 उक्त प्रश्न में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 2 17। क्वेश्चन नंबर 23 किस इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व धातु होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 8 2। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा परमाणु निष्क्रिय होगा? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मुख्य अंतर है? आवेश का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? बेकुरल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 अल्फा कण होते हैं धनावेशित? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 रेडियो एक्टिव किरण की उपस्थिति का पता लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 गाइनर काउंटर।
क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन 12 तथा कार्बन 14 में अंतर है 2 न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर 1 देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हेली एक है। ऑप्शन नंबर 1 धूमकेतु। क्वेश्चन नंबर 35, पाथफाइंडर नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज पर गया था। ऑप्शन नंबर 1 मंगल। क्वेश्चन नंबर 36, तारों का जन्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य के वर्णमंडल का तापमान कितना है। ऑप्शन नंबर 2 6,000 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 2 केवल अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 39, इनसेट 2A और इनसेट 2B का प्रक्षेपण कहां से किया गया। ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंच गुयाना से। क्वेश्चन नंबर 40, आर्यभट्ट उपग्रह किस स्थान से छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 बेकानूर रूस से। क्वेश्चन नंबर 41, इनसेट 3B का प्रक्षेपण कब हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मार्च 2000 में। बोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 43, किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 ग्रह के घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 44, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 थुम्बा। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी द्वारा किस उपग्रह का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इनसेट। क्वेश्चन नंबर 46, इनसेट 2B का प्रक्षेपण कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 23 जुलाई 1994। क्वेश्चन नंबर 47, सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह है। ऑप्शन नंबर 2 प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 49, अमेरिका का प्रथम उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 एक्सप्लोरर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।